कक्षा 9 की एक्सरसाइज 13.1 का प्रश्न नंबर 1 है। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल और इस शीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपया है। इसको कैसे करना है ध्यान देंगे। सबसे पहले हम इसकी लंबाई चौड़ाई लिख देते हैं। तो लंबाई बराबर 1.5 मीटर, चौड़ाई हमें दे रखी है 1.25 मीटर और जो इसकी ऊंचाई है वो हमें दे रखी है 65 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं हम 65/100 मीटर। ठीक है, इस तरह से हम इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिब्बे की अगर हम आकृति बनाएं तो इस तरह से ये आकृति बनेगी। और ये ऊपर से क्या रखना है, खुला रखना है। ठीक है, तो ये डब्बा हमने बना दिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, तो डिब्बा बनाने में लगे प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल देखिए, ये लंबाई है इसकी, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। इस तरह से हम लेंगे। तो देखिए इसमें कितने शीट होंगी। देखिए इसमें आप गिनेंगे अगर तो 5 शीटें होंगी। ठीक है, 4 तो आपके पास खड़ी दीवारें होंगी और एक जो है नीचे से होगी, क्योंकि ऊपर से हमने खुला रखना है। तो इसको हम लेके चलें तो ये हो जाएगा डिब्बे की आकृति घनाभ के आकार की है। तो हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लेके चलेंगे। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2 गुणा गया लंबाई गुणा गया चौड़ाई धन गुणा चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा गया लंबाई। अब क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा हमने क्या रखना है, खुला रखना है। ऊपर वाले हिस्से में एक तो लंबाई हो जाएगी और दूसरी चौड़ाई, ये हमारी माइनस हो जाएगी। ये हो जाएगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL माइनस LB। तो LB जो है आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2LB से, तो ये हो जाएगा 2BH प्लस 2HL प्लस LB। तो क्षेत्रफल 2 गुणा गया ब्रेड्थ कितनी है 1.25, ऊंचाई हो जाएगी 0.65, 2 गुणा गया ऊंचाई 6.5 गुणा गया L कितना है इसमें, ऊंचाई वो लंबाई जितनी देर की 1.5 प्लस लेंथ 1.5 और ब्रेड्थ है 1.25। अब इसको हम गुणा कर देते हैं। देखिए ये जो हो जाएगा 65 दूनी ये हो जाएगा 130 1.3 का मल्टीप्लाई अब हम 1.25 से कर देंगे। तो मैं इसको अलग से करके यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये गुणा करके देखिए ये हो जाएगा 16.25। इसका गुणा करेंगे 15 दूनी 30, 1.5 का 2 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18, तो 1.85 और इनका गुणा करेंगे 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37,
15 एकम 15 और 3 18, दशमलव के 3 स्थान आ जाएंगे इस तरह से। ये हमने इनका गुणा कर दिया। तो देखते हैं ये जोड़ के कितना आता है। 5 10 और 5 15, 2 3 8 11 और सॉरी ये जो है यहाँ पे मैं अलग से जोड़ दे रहा हूँ इसको। देखिए 16.25, 1.875, 1.875, तो ये हो जाएगा 5 5 15, 1 15 और 7 17, 8 2 10, 19, 1 हो जाएगा, 6 2 8 और 1 9, और ये 19.975, तो ये आ जा रहा है इसका क्षेत्रफल। तो जब इनका हमने आपस में गुणा किया तो ये दशमलव के 3 स्थान यहाँ पे ये आपका 1.625, तो ये जोड़ देंगे हम 1.625, 1.850 अपनी तरफ से हम लगा देंगे लाइक डेसिमल बनाने के लिए 1.875, तो 5 और 5 10, 7 और 7 14 और 1 15 की 5, 1 8 8 16, 16 6 22 और 1 23 की 3, फिर ये 3 2 हासिल और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.45। तो इसको हम लिख देते हैं जोड़ के। देखिए 1.625, 1.850, 1.875, इनको हम आपस में जोड़ दें तो देखिए 5 और 5, ये देखिए 5 और 5 10 का 0, 1 कैरी हो गया, 7 5 12, देखिए 7 और 5 12 और 2 14 और 1 15 की 5, 1 कैरी हो गया, ठीक है। 6 और 1 7 और 8 15, 15 8 23, 23 का ये 3 हो गया, और 8 8 16, 6 देखिए 8 और 8 16, 16 और 6 22 और 1 23 हो गया, ठीक है। 2 कैरी हो गया, 2 और 1 3 4 5, तो हो गया 53.35। इसको मैं फिर चेक कर लेता हूँ। तो जब हमने इनका गुणा किया देखिए ये हो जाएगा 1.25 गुणा किया 0.65 गुणा किया 2, तो इनका जब हमने गुणा किया 1.625, इस तो सही आया। अब इनका गुणा कर देते हैं, 15 दूनी 30, 3 हो गया, 3 गुणा किया 6.5, तो 3 पंजे 15 की 5, 3 छक्का 18 की 19, अच्छा ये 19 हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। ये आपके पास आ गई है प्लास्टिक की शीट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो प्लास्टिक की यहाँ पे मैंने ये जोड़ भी इसमें कर रखा है, तो जोड़ भी देखिए 5.450 आ रहा है अगर इसको जोड़ेंगे। अब 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य बराबर 20 रुपये, तो 5.45 मीटर शीट का मूल्य बराबर इसका 20 से गुणा हो जाएगा, 5.45 गुणा गया 20, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 दूनी 10 और 1 0 और लगेगा, तो 109 रुपया इसका उत्तर आ गया। तो शीट का मूल्य बराबर 109 रुपये मात्र। ये आंसर आपको प्राप्त हो गया है।